हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट है उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करेंगे। हमारी जो मैथ्स की सीरीज चल रही है एफ बीकॉम क्लास सेमेस्टर 1 2018 का क्वेश्चन पेपर मैंने सेलेक्ट किया रेगुलर क्लास वाले कंबाइंड मेन, जैसे मैंने बोला था एक और क्लास लेके आऊंगा जिससे कॉन्सेप्ट समझना और आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेक्चर नंबर मेजर ऑफ डिस्पर्जन का 11 प्लेलिस्ट में आपको लाइन टू लाइन हर एक क्लास दिखने वाली है। क्लियर है कि नहीं? सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 में क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट कंबाइंड मीन फॉर ऑफ द टू ग्रुप्स फॉर द फॉलोइंग डिटेल्स एंड हेंस चेक विच ग्रुप इज मोर कंसिस्टेंट। ये तो इजी टॉपिक्स था, मैंने फॉर्मूला आपको सिखाया था। पहले करना क्या है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन में ना आप लिखा करो पहले गिवन। क्या लिखना है भाई? गिवन पार्ट। गिवन क्या है? नंबर दे के रखा है, दो ग्रुप है, इसका मतलब है सर नंबर 1 आएगा, नंबर 2 आएगा। भाई दो ग्रुप है तो नंबर 1 नंबर 2 कर दो। पहला ग्रुप बोल रहा है 100 है तो 100 लिखो, सेकंड ग्रुप बोल रहा है 200 है तो 200 लिख दो, कॉमा लगा दो। भाई और भी डिटेल्स है। मीन की बात करते हैं, मीन मतलब होता हमारा एक्स बार, होता है एक्स बार, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्योंकि दो ग्रुप की बातें हो रही है हमारी। 50 45 बोला है तो लिख दो ना 50 45, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, पिछली क्लास में वेरिएंस दिया था तो वहां पे क्या चेंज करना था मैंने बताया था। वेरिएंस दिया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें चाहिए तो स्क्वायर रूट लेना पड़े। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन क्लियर बोला है तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन 1, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन 2। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है 5, ये हो गया 3। क्वेश्चन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब लास्ट में क्लियर टॉपिक देखना, अब काम है हमारे फॉर्मूले का। फॉर्मूला याद है तो बच्चा इजीली कर लेगा, फॉर्मूला नहीं याद है तो उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम तो बनेगी, क्योंकि टॉपिक बहुत सिंपल है। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला ही तो इंपॉर्टेंट है भाई। कंबाइंड मीन फॉर्मूला क्या है जरा ध्यान दो इधर पे। 1 1 बोले तो नंबर 1 एक्स बार 1 प्लस 2 2 नंबर 2 एक्स बार 2। 1 के साथ 1 चलेगा, 2 के साथ 2 चलेगा और अपॉन में चलेगा नंबर, अपॉन में चलेगा नंबर 1 प्लस नंबर 2। इजी टॉपिक, इजी फॉर्मूला। नंबर 1 क्या है देखो, इधर जरा 100 है तो 100 लिखो, बीच में कुछ भी नहीं तो मल्टीप्लाई का रिलेशन बोलता है। एक्स बार 1 बोले तो 50 है तो यहां लिखो 50, जरा प्लस कर दो, प्लस नंबर 2 बोले तो 200 है तो लिखो जरा आप 200, मल्टीप्लाई एक्स बार 2 बोले तो 45 तो 45 लिखो इधर, अपॉन में नंबर 1 प्लस 2, नंबर 1 कितना 100 प्लस 200 तो आप लिख दो जरा 100 प्लस 200। कैल्सी का यूज करना है भाई। गिवन पार्ट अभी आप हटा सकते हो कुछ टाइम के लिए। चलो 100 प्लस 50 हो गया 5000, क्लियर है। 200 इंटू 45 बोले तो 9000, यही आना चाहिए आई थिंक। डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा 300, दोनों प्लस 9000 प्लस 5000 कर दो आप 14000, डिवाइड बाई 300। 0 0 बोले तो कैंसिल हो गया, 140 डिवाइड बाई 3, 3 4 जा 2 20, 6 जा 6 6 बोले तो मैं राउंड फिगर करूंगा 6 7, क्योंकि ये क्या आता रहेगा ध्यान दो इधर 6 6 6 आता रहेगा। कैल्सी पे देख लेना, इतना ही आना चाहिए मुझे जहां तक लग रहा है। तो इसको राउंड फिगर करोगे जब आप तो ये हो जाएगा 7, क्लियर है कि नहीं। बट कैल्सी का यूज़ अब लगेगा तो मैं इसको आंसर भी एक बार क्लियर कर लेता हूँ राइट चल रहा है कि नहीं, क्योंकि मिस्टेक नहीं होना चाहिए ना। मिस्टेक हुआ तो बच्चे फिर लाइन लगा देंगे। 140 डिवाइड बाई 3 कितना है 46.666 बोले तो राउंड फिगर करो 6 7 करो। ओ शिट, कैल्सी का काम अभी है हमें ना, कैल्सी अभी साथ में रखो, क्लियर है कि नहीं। कैल्सी की रिक्वायरमेंट है, कैल्सी गायब हो गया।
कैल्सी साइड रखो, क्योंकि अभी तो आधा काम कंप्लीट किया ना हमने, अभी आगे भी पूछा है डिटेल। क्या पूछा था कि भाई दोनों में से कौन सा ग्रुप आपका वेरिएंस है या फिर कंसिस्टेंट है, ये बताना रहता है। तो उसका आंसर आप कैसे लिखोगे, उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। फॉर्मूला कौन सा, पहले उसका जरा ध्यान दो। कितने ग्रुप थे, 2 ग्रुप है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फॉर ग्रुप 1, और नेक्स्ट आपको लिखना पड़ेगा, इसको पहले ग्रुप 1 में करता हूँ। फॉर्मूला क्या है जरा ध्यान दो भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 डिवाइड बाई एक्स बार 1 मल्टीप्लाई 100, ये आपका फॉर्मूला है। तो फॉर ग्रुप 2 के लिए क्या हो जाएगा भाई, यही सिमिलर चीज, सिमिलर यही काम तो आप करोगे भाई। ग्रुप 1 का जो फॉर्मूला अप्लाई किया सिमिलर चीज है फॉर ग्रुप 2 के लिए भी करने वाले, ग्रुप 2 के लिए करोगे। फॉर्मूला क्या होगा, जहां पे 1 लिखा 2 लिखो, एक्स बार 2 लिखो, मल्टीप्लाई 100 कर दो, वैल्यू देख के पुट कर दो जरा। स्टैंडर्ड 1 एक्स बार 1 क्या आता है, जरा ध्यान दो ऊपर क्वेश्चन में। स्टैंडर्ड 1 एक्स बार 1 क्या आता है, स्टैंडर्ड 1 550 345, 550 345 याद रखना, 550 ये आपका 550 और ये था आपका 345, तो यहाँ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100, और ये भी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। क्लियर है कि नहीं। तो चलिए कैल्सी का यूज करते हैं जरा। 5 इंटू 100 500 डिवाइड बाई 50, कितना आ गया 10, ये हो गया 10। क्लियर। सिमिलर सेकेंड वाला फाइंड आउट कर लो आप। 300 3 इंटू 100 बोले तो 300 डिवाइड बाई 45, कितना आ गया 6.666 बोले तो 6.67, राउंड फिगर आपको करना पड़ेगा। क्लियर है। अब इसका काम कैल्सी का खत्म, तो हटा दो। दोनों में से कौन सा नंबर आपको ज्यादा दिख रहा है, क्लियर है। ये तो कोई भी देख के बता देगा कि सर नंबर बड़ा दिख रहा है ग्रुप 1 का, तो आपको सीधा सा एक सिंबल सा लाइन लिख देना है। क्या लिखना है भाई, ग्रुप 1 इज ग्रेटर देन ग्रुप 2, देयरफॉर ग्रुप 1 इज मोर कंसिस्टेंट। सिंपल आंसर हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे इस कॉन्सेप्ट में, तो मुझे लगता है ये फॉर्मूला, एक तो पहला ये वाला, सेकंड कंबाइंड मीन अगर याद है तो 5 नंबर आपको फ्री के मिलते हैं कंबाइंड मीन करने का। क्लियर है। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी भी किसी बच्चे को कंबाइंड मीन को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बातें करने वाले हैं इसी तरीके के मैथ्स के रिमेनिंग जो टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं उसकी क्लास। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।